निसार जट साहब, जो पोलिटिकल लीडरशिप है वहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, अब आगे बढ़ने के लिए कोई चीज़ रुकावट तो नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल मलिक साहब, मैं कुछ ना बातें एक दो यहाँ पर जो डिस्कस हुई है मैं उन पर रोशनी डालना चाहूँगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनी जब 10 अक्टूबर को हमारे 10 अरकान असम्बली जब अगवा हुए ईवान से, और स्पीकर साहब ने खुद अपना डाइस पे आकर कहा कि मैं आईनी तरमीम के लिए जब वोटिंग का वक्त, वो आईनी तरमीम के लिए नहीं बनी थी। वो यही बात, यही प्रॉब्लम है ना, वो बनी थी इस कमेटी, ये बनाई गई थी कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा, सब जमातों ने कहा कि नहीं, ये पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है इसके ईवान का तकद्दुस पमाल हुआ है। रात की तारीखी में 10 MNS को यहाँ से अगवा किया, पार्लियामेंट हाउस से जब गिरफ्तार किए गए। ठीक है, इस पर कमेटी बनाई जाए। वो कमेटी खुर्शीद शाह साहब सब ने कहा कि जी चेयरमैन बनाए। वो कहाँ गई कमेटी? वो उल्टी कमेटी हमारे गले में फिट हो गई 26वीं आईनी तरमीम के उसमें बनाई, उस काम के लिए थी, इस्तेमाल वहां हो गई। और फिर 26 अमेंडमेंट पे लॉ मिनिस्टर के पास मसवदा ही नहीं है और वो ब्लाइंड खेलना चाह रहा था। उन्हें JUF ने भी पकड़ लिया, हमने भी पकड़ लिया, और फिर बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने नवीद कमर साहब ने स्पीच में कहा, और उन्होंने कहा कि हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि हम आइन के साथ या कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे। और फिर ये कमेटी में के चला गया मैटर, हमारा जो मैटर था वो उसको दफन कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम पे बहस शुरू हो गई, और जब हम अपने मसाइल उनके ऊपर लेकर जाते थे, हमें फिर पीछे फेंका जाता था। अल्टीमेटली फिर हमें JUF का सहारा लेना पड़ा। मौलाना साहब ने हमें आर्टिकल 8 से इस पाकिस्तान को बचाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बचाया, और फिर हम आगे चले। अगर तो इस तरह की कमेटीज बनानी है तो फिर ना बनाइएगा। हम ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी मोहसिन भाई ने बात की ना कि जी हमारे जिन लोगों ने डायलॉग करने वो तो ईवान का हिस्सा नहीं है, आप शुक्र करें वो ईवान का हिस्सा नहीं है। ये वही राना सनावला साहब हैं, इन्होंने पंजाब को नो गो एरिया बनाया। 25 तारीख को जब यहाँ पर कॉल दी गई थी इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में, हम सब आ रहे थे, कंटेनर्स लगा के मार मार के इन लोगों ने पंजाब को पूरा। आपके ख्याल में मोटरवे बंद हुआ? मोटरवे बंद हुआ? आपके ख्याल में वो बातचीत के लिए मुनासिब नहीं? मेरा ख्याल है उनका जो रवैया है हुकूमत में आके कुछ, और जब हुकूमत में ना हो कुछ, ये दौरा म्यार, ये दौरा म्यार। मरवत साहब का एक स्टेटमेंट है, मैं वो अगर हमारे शेर अफजल मरवत साहब आजकल बड़े फिदा है राना सनावला पे, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। और वो उन्होंने मैंने कल वो सनावला का प्रोग्राम आपका देखा है, मेरा दिल था कि शेर अफजल से कहूं कि अब ये भी सुन लो कि तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना कि बार बार मैं अभी आपको सुनाता हूं, दोबारा सुनाता हूं। कहने का ये मेरा मतलब है, संजीदा होना चाहिए मैटर। स्पीकर साहब है, सब हैं, इनको बैठना चाहिए। इमरान खान साहब को बैठना होगा और वो बैठेंगे, लेकिन अगर आप इमरान खान साहब की जमात को कॉर्नर लगाएंगे, आप उनके सियासी असीरान को ज़िच करेंगे, हमें मारेंगे। 26वीं आईनी तरमीम पर हमारे साथ क्या हुआ, डॉक्टर अजीम लखवी साहब के साथ क्या हुआ, हमारे हाजी साहब के साथ क्या हुआ? सर इस तरह नहीं होता। ठीक है, किसी हद तक अब हुकूमतें कर जाती होती हैं, लेकिन इस तरह माओ बहनों की तज़दीक करना, घरों से उठा लेना। अब हाजी साहब के ऊपर जो पर्चा हुआ है वो ये हुआ है कि जी वो गाड़ी में से भाग रहे थे और हम पुलिस को फायर मार के उसको छीन के ले गए। ये पुलिस उस वक्त केस बनाती है जिस वक्त आपने किसी का मर्डर करना हो। कैसा मतलब घिनौना मजाक आप कर रहे हैं। हम सारी बातें भूलने को तैयार हैं। आए ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करें। इस साल में जो जुल्म और जबर आप लोगों ने किए, 3-4 वाक़े हुए, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी के लिए कमीशन बना दें। हकायक सामने, हम गिल्टी है ना, हमें सजा दे दें। अगर हम गिल्टी नहीं है तो क्या इस कौम के सामने हकायक लाना हमारा हक नहीं बनता? हमारा नहीं बनता कि हम अपनी सफाई पेश करें, हम अपनी सफाई पेश करें और आए। दो बयान आपकी जमात से आए हैं, एक बैरिस्टर गौहर साहब का और एक उमर अयूब साहब का। वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि अभी शायद तहरीक इंसाफ वाले हुकूमती रिस्पांस से मुतमईन नहीं है कि हुकूमत की तरफ से जो जवाब आ रहा है। दिखाएगा क्या कहा हमारे और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात इस वक्त चल नहीं रहे। हमने कमेटी ज़रूर बनाई है और कमेटी के पास मैंडेट है मुज़ाकरात की। वो खान साहब ने कहा है बस सो पार कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी, बनाई और कहा कि या कोई मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ये लोग हैं
और ये बातचीत करेंगे। हुकूमत इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। किसने बात करनी है तो करें, नहीं करनी तो ना करें। अब इन 2 बयानात के बाद अभी हमने हामिद खान साहब से बात की तो उन्होंने भी कमोबेश ऐसे ही अल्फाज का इस्तेमाल किया कि कोई अभी उसमें पेशरफ नहीं है। तो रंजा साहब क्यों नहीं है? आपके बयान आके तो फिर आप बैठ जाते हैं, फिर आगे क्यों नहीं चलते? देखें, अगर वही मैं बात कर रहा हूँ कि स्पीकर साहब की तरफ से बयान आ चुका है। स्पीकर साहब का जो बयान है, इससे पहले माजी में हाउस के बीच में बैठ के, अपने चेंबर में बैठ के उन्होंने हो सकता है कई दफ़ा इंगेज करने की कोशिश करते भी होंगे और ज़ाहिर करते भी रहे हैं। अयाज़ साहब को बड़े अरसे से जानते हैं, बड़े सीजनड हैं, बड़े अच्छे स्पीकर हैं। लेकिन जो अभी उन्होंने ख़ुद एक अपनी पूरी एक स्टेटमेंट दी है और उसको उन्होंने हर वीडियो पैगाम जारी किया उन्होंने पूरा कि मेरा दफ्तर भी और घर भी इस्तेमाल। वो वीडियो पैगाम बड़ा रेलेवेंट है, इनको भी ट्रस्ट करना चाहिए, उनको भी चाहिए। अयाज सादिक साहब ने वो दुरुस्त काम किया स्टेटमेंट जारी करके, ताकि एक फोरम मुनासिब और अयाज साहब को, अयाज भाई को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। वो जो भी कदम उठाते हैं, वो हमारे जो लीडरशिप है, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, या हमारी जो पार्टी की क़यादत है, उनकी मुशावरत के बगैर अयाज भाई जो है हम कभी भी स्टेटमेंट नहीं देते। मैं उनको पर्सनली तौर पर जानता हूँ और मुझे भी पता है कि जिस ओहदे पे पार्टी में भी जो उनका मकाम है और उधर भी, तो उन्होंने जो बात की वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। फिर मैं ये बात करूँगा कि बाय द एंड ऑफ द डे कि जो इमरान खान साहब हैं, उनको अपनी तरफ से और इनको भी कई चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, कई चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेट गो भी करना पड़ता है, स्पेस भी लेनी पड़ती है। उसके बाद फिर पहले तो मुज़ाकराती अमल को रास्ता ही देना पड़ेगा ना, थोड़ी हार्ड लाइंस को थोड़ा पीछे करें और उसके बाद उसको प्रोसेस को रास्ता दें और अपने आप इनके लिए रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। और हम यकीन, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं कि किसी का घर टूटे, किसी की तजलील हो तो हमें खुद तकलीफ होती है। बहुत सारे वाक़यात में तो और मैं वाक़यात को रोकना चाहिए। पाकिस्तान में ये अच्छा नहीं है रुझान। मैं बिल्कुल आज आप कर गुजरे हैं, कल ये कर गुजरेंगे तो फिर ब्रेक कहीं नहीं लगेगा। कल जब राना साहब का ये हो रहा था एपिसोड 15 किलो हेरोइन वाला, तो यकीन माने हम इनको कहते थे कि यही होगा और वही हुआ। फिर आप एक स्टेज के ऊपर आपकी और पीपल्स पार्टी की सारी लीडरशिप और ये जरदारी साहब अंदर थे, फरियाल भी अंदर थी, नवाज शरीफ। अभी एक मैं समझता हूं टू स्टार्ट विद मरियम नवाज, इमरान खान साहब अपने ना खुद एक लिख के कागज पे दें कि अगर वो आगे मुज़ाकरात में निकलते हैं और चलते हैं, वो विंडिक्टिव और विंडेटा की जो उनकी, आप दोनों को लिख के देना चाहिए, दोनों को लिख के देना चाहिए। आपको भी ज्यादा इसमें मेरे ख्याल से जो है ना खान साहब का इसमें है प्रॉब्लम, उनको ये चीज़ देनी। आप क्या सोचते हैं? जी देखिए, मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि ये अल्लाह करे कि एक सीढ़ी अवेलेबल हुई है और ये सीढ़ी हमें किसी मंजिल तक ऊपर ले जाए। अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, अवेल करें। नहीं, अपॉर्चुनिटी के बाद फिर इवेंट्स होंगे। देखिए, अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे तो हम अगर माजी के बैगेज में हमने ये किया, उसने ये किया, ये कोई अच्छी बातें तो कोई भी नहीं हो रही ना। पास्ट की कोई एक हो की चीज़ चले अच्छी, तो मेरे ख्याल में पास्ट के जो पॉजिटिव्स थे, अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप देख रहे थे कि सोशली हमारे दोनों ऑनरेबल MNA साहब और एक्स MNA ये अपनी सोशल, हमारा जो हमारी रवायात थी सियासत की, जो सुपीरियर रवायात थी, उनकी बातचीत कर रहे थे। मेजोरिटी का आपस में अच्छा गुड कॉन्टैक्ट मौजूद है। देखिए ना, पाकिस्तान के पास स्ट्रेंथ क्या है, हमारा सोशल सिस्टम। पाकिस्तान के पास क्या है, रवायात। इसी को यही टारगेट की गई। अभी हाइब्रिड वॉरफेयर में अवाम में और अफवाज में नफरत पैदा की जा रही है, डिविसिव हो रही है। एवरी इलेक्शन इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली आर बिकमिंग मोर डिविसिव इन नेचर। हम एक दूसरे के चेहरे देखने को रवादार नहीं, हम रवायात वाले लोग हैं। असल में हुआ यह है कि पिछले कुछ अरसे में पहले PTI इनको चोर डाकू कह के ललकारती थी। अब इन्होंने वो उससे कुछ और गलत किस्म के अल्फाज चुन के इनके ऊपर छापने शुरू कर दिए। वो जो रवायात थी ना, वो हमने कहीं दफन कर दी। हालांकि सोशल कॉन्टैक्ट सबका अच्छा होगा, लेकिन वो बयानिया जो है ना, वो तो ऐसे है कि जानी दुश्मनी वाला है। देखिए ना, अगर तो पॉलिटिकल पार्टी में जो हमेशा बात करता हूँ कि ट्रू डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टी भी एक इंस्टीट्यूशन है। पॉलिटिकल पार्टी किसी में डेमोक्रेसी नहीं है तो नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूँ, जब कल्ट फॉलोइंग होगी तो वो लीडरशिप जो कहेगी कि जी रात है तो फिर रात है, फिर कोई उसको बंदा दिन को रात मतलब दिन नहीं करार दे सकता ना। विद ऑल माई रिस्पेक्ट, मैं कहता हूँ फॉलो करें अपनी लीडरशिप को, उसकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाएं, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान को 1 पॉइंट एजेंडा जो इन मुज़ाकरात का होना चाहिए ना, वो एक ही लिखे जी पाकिस्तान। पहले उस पर तो एग्री कर ले कि हम सब पाकिस्तान पे एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर उससे कर रहे हैं तो देन वी विल हैव मोर एजेंडास। और देखें, पास्ट का तो सबको एक सर एक जो वैसे तो आपका वो डिफेंस वाला पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा। मैं उसको ग्रेज करते हुए उसका सिर्फ पॉलिटिकल डायमेंशन ले लूँ, अगर जो हमें वाशिंगटन से मुमकिन दबाव आ सकता है, आज उसका पहली आपको झलक नजर आई है। इस तरह की और चीज़ें आ सकती हैं आपके आने वाले दिनों के अंदर, तो वो भी एक मौका है पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, टेस्ट के लिए।
आपको इंटरनल अपनी यूनिटी, अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रखें तो आप इस तरह के चैलेंजेस से आसानी से निकलते हैं। देखिए ना जी, आज जिस तरह आपने अभी बात की जो न्यूक्लियर हमारे मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर बात रहे, अब देखिए अमेरिका आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट से निकालना चाह रहा है। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है कि जी अगर इंडिया जिधर जिधर तक जाएगा हमने मैच करना ही है, और अगर आज तक हम मैच कर रहे हैं तो ये किसी एक इंडिविजुअल का नहीं, ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का जो पास में रही, हमारे इदारों का, लेकिन सर जो हमें चैलेंज नजर आ रहा है, हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए? हमें तो इंटरनली एक यूनिफाइड पॉलिसी बनानी पड़ेगी। देखिए ना, हाइब्रिड में हमारा जो स्ट्रक्चर है ना जी, पीस का और वॉर का, वो एक ही चीज पे कायम हुआ है कि अवाम में और अफवाज के अंदर एक मिलाप होना चाहिए, विच इज द टारगेट हाइब्रिड के बीच में। जब तक हम कोहेजन नहीं करेंगे ना, देखिए कोहेजन और कोलैबोरेशन, ये जो पॉलिटिकल क्योस है, आपको लगता नहीं है कि उसमें वो कॉन्फिडेंस सेटर हो रहा है? जी देखिए ना, यही तो रिक्वायरमेंट है उनकी। तो चाहिए क्या कि चाहिए क्या उस तकसीम को हम खत्म करने की कोशिश करें। देखिए मैं अभी बात कर रहा था खैबर पख्तूनख्वा के, अच्छा है कि मैं एटलीस्ट आप मेरे साथ इस पैनल में हैं और हम ये सारी बातें खुल के कह रहे हैं, क्योंकि इस तकसीम को हम खत्म नहीं करते ना तो सारों का ही नुकसान है और पाकिस्तान का। देखिए ना, आज 70-72 दिनों से वो रोड बंद है हमारी, वहां के लोगों पे जो बीत रहे। बलूचिस्तान देखिए ना, हमने कितने दिनों से बलूचिस्तान का किसी को खबर भी नहीं कि वहां केपी के बेशतर इस्लाम में जो प्रॉब्लम है, बेशतर इस्लाम सीरियस प्रॉब्लम्स है ना ये। दिस इज आवर कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, एक एज अ नेशन सारी हिस्सा डालेंगे अपना सर। अगर नहीं डालेंगे तो पाकिस्तान विल सफर एंड वी ऑल विल सफर। ये कंपल्शन है सर। जट साहब, यहाँ वाकईतन एक इंस्टीट्यूशंस की भी रिस्पांसिबिलिटी है, बगैर मैं किसी झिझक के कह रहा हूँ। अगर वो नहीं किरदार अदा करेंगे तो वो अपने जो उनका रोल है, जितना वजन है, अगर वो नहीं डालेंगे तो फिर उनका भी कसूर होगा। लेकिन आपका भी इम्तहान है, सारे लीडर्स का भी, आगे बढ़ने के लिए सबको रास्ता निकालना। सर मैं अपनी बात का जनरल साहब के बाद इस तरह आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो हमारी तमाम चीज़ों से पहले पाकिस्तान फर्स्ट, इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। ये हमने खून दे के हासिल किया है। हम अपने आबाओ अजदाद के साथ जब बैठते थे, जब उनके सफ़रनामे सुनते थे, जो जिन तकालीफ से वो गुजरे, कि ग्रैंड मदर की, आज तक मेरी ग्रैंड मदर की कब्र नहीं मिली, ठीक है। और मेरे बुज़ुर्ग जब बैठ कर उनकी बात करते थे तो वो, उनकी आंखों में पानी जब आता तो वो मुझे लम्हा भूलता नहीं है। यकीन करें, पाकिस्तान फर्स्ट, नो कॉम्प्रोमाइज़। हम आपस में भिड़ मर जाएं, हम एक दूसरे का कितना बड़ा नुकसान करें, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आनी है तो हमें सरहदों का मुहाफ़िज़ बनना पड़ेगा। हमें अपने पाकिस्तान को अपने आंचल में लेना पड़ेगा और हम इसके लिए तैयार हैं। इस पे तो ज़ीरो टॉलरेंस है। दूसरी रही बात स्पीकर साहब, जैसे शाहनवाज ने कहा, मोहसिन ने कहा कि स्पीकर साहब पे ट्रस्ट, हमारी जमात भी एतमाद का इजहार करती है। लेकिन आपका राना साहब पे नहीं है, मुझे इसके ऊपर काफ़ी आ रही है। देखें, नहीं, राना साहब पे क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, डबल स्टैंडर्ड नहीं। वो आपकी फैसलाबाद की लड़ाई है और कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मरवा साहब का बयान तो सुनाए, वो चलो सुना दे। अच्छा, अब आप वो सुना रहे ना, तो फिर आप ऐसा करें, आप एक और काम करें। कल की मरवा मेरी शहरियार के बाद मेरी स्पीच थी जिसमें मैंने डिमांड की है राना सनावला की मौजूदगी में कि जी मैं डिमांड करता हूं राना सनावला के खिलाफ जो मुकदमा दायर हुआ, ये शहरियार अफरीदी बैठा हुआ है, ये अभी ANF में एप्लीकेशन दें, अपनी री इन्वेस्टिगेट कराएं और जिसकी वो मंशियात है उसके गले डालें। अगर राना सनावला की नहीं है ना, साहब का बयान अगर वो राना सनावला की नहीं है तो वो जिसकी है ना, फिर वो मुद्दई की है। वो एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं क्योंकि उनकी सोच मसालियत की रही है। फिर राना सनाउल्लाह साहब हैं, बिलखसूस PTI के साथ मुज़ाकरात के हवाले से वो मुस्बत रहे हैं। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक हैं जो अनफॉर्चुनेटली पार्लियामान का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन नून में एक बड़ी ही एक अच्छी आवाज़ है। हमेशा उन्होंने अक़दार की, वैल्यूज़ की, एथिक्स की बात की है और ज़ाती तौर पे एक शख्स हैं जो मैं समझता हूँ कि असूली तौर पे जो है वो एक मुस्बत अमल का जो है एक हिस्सा बन सकता है। इसी तरह जो है या सादिक साहब तो है ही, बाकी जो है बहुत सारे और माहिदीन होंगे जो अपनी पसंद से ये देना चाहिए। इसहाक साहब का नाम लिया उन्होंने, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई भी नहीं है। मौसम से अच्छा कोई नहीं है। रांझा साहब नहीं अच्छे आदमी है ना, इनके तो शक ही नहीं है। इनका नाम ले ले, इतना बड़ा ईवान भरा हुआ है, किसी का नाम नहीं लेना। राना सनाउल्लाह मेरी दरखास्त पे जरूर डालिएगा ताकि निसार जट साहब का उनके साथ शुगर चलता रहे। चलें जी, इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर हमें मुखालफत को दूर करके हाथ में पाकिस्तान के लिए
तो यकीन करें हम हाजिर हैं। लोकल राइवलरी जो है ना रिफ्लेक्ट ट्रूली हो रही है। वो अपनी जगह मौजूद है, वो अपनी मौजूद है। पाकिस्तान फर्स्ट, ठीक है, पाकिस्तान फर्स्ट। अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आती है वेलकम करूंगा, पाकिस्तान की खातिर वेलकम करूंगा, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम के लिए वेलकम करूंगा, पाकिस्तान में इकॉनमी के लिए करूंगा, लेकिन अपने रवैये को भी नजरसानी करनी होगी। जो बुनियाद उन लोगों ने रखी, जो उन्होंने रखी, उस पर भी माजरत करके ये पंजाब नोग एरिया बनाने वाला सनावला था। ठीक है रांझा साहब, वो मरवत साहब ने तो अपनी फरमाइशी नाम बता दिए हैं, आपकी भी कोई ऐसी प्रायोरिटी लिस्ट है कि ये लोग बैठे हों तो बातचीत अच्छी हो सकती है? शाह महमूद साहब फिलहाल जेल में है, नहीं तो वो बड़े आपसे कंफर्टेबली बातचीत कर सकते थे। देखिए उसमें जो जेल जरूरी तो नहीं, जेल में से ला के भी मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, ये जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। ये खबर चलाई थी, बहुत बड़ी खबर चलाई है। ये शाह महमूद को जेल से ला के भी बातचीत की जा सकती है। एक दफा वो शाहिद खान अब्बासी को भी जेल से लेकर आए थे, एहसन इकबाल साहब को लेकर आए थे, मेरे सामने लेके आए थे जेल से, ख्वाजा साद रफ़ी को लेकर आए थे जेल से, मुज़ाकरात करवाए थे इन्होंने। तो वो तो कोई इशू नहीं है, हुकूमत जो है वो करवा सकती है अगर चाहे तो। लेकिन ये देखें, जब अगर आपकी नीयत हो ना कि काम करना है तो फिर ये छोटी मोटी चीज़ें, ये कोई नहीं मसला मसाइल होते जब काम करना हो। दूसरी बात ये मेरे ख्याल से जी, पाकिस्तान को इस वक्त जो इंटरनेशनली तौर पे जिस तरह कल सैंक्शंस लगी हैं पाकिस्तान के ऊपर, हमारी जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान को देखें, आप इराक़ के लोगों से पूछें, आप आज सीरिया के लोगों से पूछें, आप आज इजिप्ट के लोगों से पूछें, आज आप लीबिया के लोगों की पूछें कि जब उनके पास अफवाज नहीं थी तो आज उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, ये जो आपने बफर जोन और जो आपने कहा कि वो हाइब्रिड वॉरफेयर में जो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, हमें उसको कंट्रोल करना है। ये फ़ौज भी हमारी है, ये सियासत भी हमारी है, ये जमहूरियत भी हमारी है। इन तीनों के बगैर ये मुल्क जो है ना वो नहीं हो सकता। एक कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी वाली स्टेज है, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी और सारों का अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, जनरल जाहिद महमूद साहब, डॉक्टर निसार जट साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।